हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से ओरिजिनल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन में। ये हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन है जो कि देख सकते हो ये 7 फरवरी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है जो कि सुबह का शिफ्ट है। सभी प्रश्न लिया गया है जो कि 1 से 20 प्रश्न आप सभी को हिंदी का आएगा। यहाँ देख सकते हैं ऊपर में इंग्लिश आ गया, उसके बाद हिंदी है। तो हिंदी को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न देखो क्या है। पहला नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। खाक में मिलना का सही मुहावरे का अर्थ बात करें तो सभी को पता होगा। खाक में मिलना यानी कि नष्ट करना। क्या? नष्ट करना, ना कि जला देना, ना मिट्टी में मिलाना, ना प्रमाण नष्ट कर देना। क्या होगा कि खाक में मिलना यानी कि नष्ट करना। अगला प्रश्न है अमृत का पर्याय निम्न में से कौन है। तो अमृत का पर्याय क्या होता है? पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष। ऑप्शन नंबर ए। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधित्व करता हो एक सार्थक शब्द बताएं। तो बताना है उसे हम क्या कहते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधित्व करता हो। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिनिधि कहते हैं। क्या होगा? प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो कितना सिंपल प्रश्न पूछा है हिंदी का सेशन में। अगला देखो प्रश्न है कि हमें गरीब लोगों की खाली, यहाँ पे अंडरलाइन है, मदद करनी चाहिए। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द जो कि मदद आया, उस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो मदद का पर्यायवाची सभी स्टूडेंट जानते होंगे क्या होता है? सहायता होता है। क्या होता है? मदद का पर्यायवाची सहायता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कुरूप। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि खाली स्थान होना आंतरिक। तो कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुना। तो विलोम शब्द बताना है कुरूप। कुरूप का विलोम क्या होता है? तो कुरूप हम उसे कहते हैं जो बदसूरत होता है। क्या? बदसूरत। तो कुरूप का विलोम क्या होता है? सुंदरता होता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? कुरूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि सुंदरता होना आंतरिक है। तो राइट आंसर क्या मारोगे? सुंदर। 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा था कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्यांश में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो किसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया है? देखो कह रहा है मैं शक्तिशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। तो इसमें संख्यावाचक प्रयोग नहीं किया गया। और किस में किया गया? गिलास में आधा पानी। तो देखो गिलास का जब संबोधित कर रहा है तो गिलास संख्यावाचक हम कहते हैं, इसको गिन सकते हैं। तो इसलिए संख्यावाचक हो गया। कार को गिन सकते हैं, कार में 3 लोग हैं, संख्यावाचक। ट्रेन में गिन सकते हैं। लेकिन कह रहा है संख्यावाचक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नहीं, तो ऑप्शन 1 में ही नहीं किया गया है। मैं शक्तिशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। तो यहाँ पे कोई संख्यावाचक कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा था। खगोल शब्द का विलोम। तो खगोल का विलोम क्या होता है? भूगोल। ऑप्शन नंबर क्या मारोगे? 3। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा था 8 नंबर का। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। प्रश्न है शुद्ध बताना है। मैं आज भात नहीं खाया हूँ। पत्नी ने एक पत्र लिखी, वह बैठे और एक कहानी सुनाया। ये सब क्या है? सब एरर है। राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर होगा कि विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदा। क्या? विश्वेश्वर ने कितने मकान खरीदे? 2 मकान खरीदे। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में दिए गए शब्दों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बदलें। प्रश्न है समालोचक साहित्य का अन्वेषक करते हैं। अन्वेषक का सही उपयुक्त क्या होगा? तो अन्वेषक हम उसे कहते हैं किसे? अनुशीलन को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुशीलन। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? समालोचन साहित्य का क्या है? अनुशीलन करते हैं। क्या करते हैं? अनुशीलन करते हैं, ना कि अवंशन करते हैं।
क्या होगा? अनुशीलन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मुख्य यहाँ पे है रेखांकित खंड के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना। प्रश्न है मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। तो मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान करेंगे? नहीं, क्या होगा कि मुख्य अतिथि ने छात्रों को, क्या होगा, छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, ना कि से होगा। क्या होगा? छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। अगला प्रश्न देखो, 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेष संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन करें। अशुद्ध युक्त मतलब जो गलत है। यह एक बढ़िया किताब है, यह एक अच्छा विकल्प है, यह पीले फूलों की माला है, लेकिन तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, यह क्या है? अशुद्ध युक्त वाक्य है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या पूछा था 12 नंबर का, नयनों को सुंदर लगने वाला उचित उचित शब्द क्या है? तो नयनों को सुंदर लगने वाला को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नयन विरास, नयन विराम। क्या कहते हैं? नयनों को सुंदर लगने वाले को क्या कहते हैं? नयन विराम, ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर का प्रश्न है मन वृंदावन होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन वृंदावन होना मतलब कि यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। मन वृंदावन होना यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। अगला प्रश्न पूछा था राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? श्याम राम रहे, बिल्कुल सही है, लेकिन विद्यालय यहाँ पे क्या होगा? ये इस भाग में अशुद्धि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? सूर्य के डूबने का समय को क्या कहते हैं? सूर्यास्त। क्या कहते हैं? सूर्यास्त, ऑप्शन नंबर 3। सूर्य के डूबने के समय को क्या कहते हैं? सूर्यास्त, मतलब कि सूर्य का डूबना। 16 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 16 नंबर से यहाँ देख सकते हो पैसेज आना चालू हो जाएगा। 16 से 20 नंबर मतलब 4 प्रश्न यहाँ पैसेज देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि कोई खाली स्थान ना था, वे सब आगे बढ़ते जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुकता है, कोई चिमटा उठाता है और अपने दादी के पास चिमटा नहीं है, वे खाली स्थान उतारती रहती है, हाथ जलती रहती है। ये कह रहा है, मतलब कि ये पैसेज कर रहा है कि कोई ना था, कोई आवश्यक नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था, कह रहा है कोई विशेष नहीं था, कोई आसरा नहीं था। तो कह रहा है उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे क्या भराएगा कि कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता और कोई चिमटा रखे हुए थे। वे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तो वे, दूसरा प्रश्न, तो क्या होगा? तो वे उलटती है, क्या उलटती है? रोटियां। तो यहाँ पे क्या भरोगे? तो वे रोटियां उलटती है, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह उनकी खाली स्थान होगी, वह उनकी क्या होगी? वह प्रसन्न होगी। क्या होगी? वह कितनी प्रसन्न होगी? फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेगी, घर में काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से फायदा, क्या फायदा? व्यर्थ में पैसा खराब होगा। जरा देर ही तो खाली स्थान होती है, जरा देर ही तो, 4 नंबर में क्या होता है? जरा देर ही तो खुशी होती है। जब खिलौना खरीदेगा तो कुछ ही देर तो खुशी होगा। वही कह रहा है कि व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएगा, जरा देर ही तो खुशी होगी, फिर तो खिलौना को कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएगी। आगे क्या है? 5 नंबर का आगे है कि चिमटा, यहाँ पे क्या भरोगे? चिमटा कितने काम की चीज है? रोटियां तवे से उलट लो और चूल्हे में सेक लो। तो ये पैसेज रहा जो कि दादा और ये पोते के कहानी था चिमटा के।
इसी प्रकार से सिंपल पैसे रहेगा, घबराने की टेंशन नहीं, इस बार भी ऐसा ही पैसेज देखने को मिलेगा। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास प्रीवियस ईयर प्रश्न का सॉल्यूशन पत्र लगाना बहुत ही आवश्यक होगा, जो कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और शिफ्ट बाय शिफ्ट होता है सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग बेल आइकन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।